भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एक छोटी बच्ची का हौसला देख के हम उसके पास आ रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। एकदम करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। भारत का संविधान किसने लिखा है? भारत का संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है? 10। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपको आप ही के चैनल रियल नॉलेज ऑफिशियल में। तो जैसा कि दोस्तों हम देवरिया ज़िला के एक मुंडेरा जगह है, वहीं पे एक विद्यालय है, श्री श्याम देव सिंह शिक्षण सेवा संस्थान। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे परमिशन मिलता है या नहीं। नमस्कार सर, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं और हम आपके विद्यालय में एक छोटा सा कंपटीशन कराना चाहते हैं जो कि जीके से संबंधित होगा। तो सर, क्या आप इसके लिए परमिशन देते हैं? चलिए, ये हमारे तरफ से आपको परमिशन दिया जा रहा है इस नेक कार्य के लिए। आज के ज़माने में, कंपटीशन भरे ज़माने में अगर ऐसा आप पहल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपका कार्य है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, कंपटीशन के हिसाब से बच्चे और दृढ़ मजबूत होंगे। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विद्यालय में इस कंपटीशन को करने के लिए परमिशन आप दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बच्चे कितना एक्साइटेड हैं इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। चलते हैं। तो सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए। गेम का रूल है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जिसको भी आंसर मालूम होगा सबसे पहले अपनी हाथ उठाएगा, ठीक है? ना कि आंसर बताएगा। आंसर किसी को नहीं बताना है, सबसे पहले हाथ उठाना है, ठीक है? और जब मैं पास आऊँ तो अपना नाम और क्लास बताना है, उसके बाद से आंसर बताना है, ठीक है? ठीक है। और सबसे पहले मौका उसी को दिया जाएगा जो सबसे पहले हाथ उठाएगा, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? तो सबसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन हैं वर्तमान में? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन हैं? कौन हाथ उठाया सर पहले? चलिए खड़े हो जाइए, नाम बताइए। नाम अखिलेश कनौजिया, क्लास 5। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर। किसको किसको लगता है कि सही जवाब है? सोच लीजिएगा, वर्तमान में पूछे हैं क्योंकि हर 5वें वर्ष बदलते रहते हैं। सोच लीजिएगा। किसी और को पता है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। नंदिनी जायसवाल, क्लास 6। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? सूर्य प्रताप शाही। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। सूर्य प्रताप शाही जो कि अब क्षेत्र के हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये बच्ची उठाई है, कौन पहले उठाया सर? नाम और क्लास। नाम और पिता चौहान, क्लास 8। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनका। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनका। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यही उठाई है सबसे पहले। और कोई? कौन उठाया है? आप रुक जाइए। इसके बाद कौन उठाया है? आप उठाइए, चलिए खड़े हो जाइए। नाम और क्लास बताइए। नाम प्रिया वर्मा, क्लास 6। क्या बोले हैं? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ठीक
लक्षद्वीप लक्षद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप कौन बताएगा? आप खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। पलक विश्वकर्मा क्लास 6 सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला क्वेश्चन, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? एक ही लड़की बार बार हाथ उठा रही है, बहुत। चलिए ठीक है, मौका दिया जा रहा है। और कोई? सबसे पहले आप अपना नाम और क्लास बताइए। खुशबू मदेशिया क्लास 8 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सही आंसर है, जोरदार तालियां। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ उठाया, खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। नाम अखिलेश कन्हैया क्लास 5। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। तालियां बजाना आप लोग बिल्कुल ना भूलिए। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे पहले अपना नाम और क्लास बताइए। नाम आशा सिंह क्लास 8 सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सर कौन हाथ उठाया है पहले? सबसे पहले आप नाम और क्लास बताएंगे। नाम दीपू चौहान क्लास 5 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट पर्वत। और कोई? बैठ जाइए आप। नाम और क्लास। नाम आदित्य पटेल क्लास 7 सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नहीं, हिमालय। नहीं, बैठ जाइए आप। और कोई? चलिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। स्नेहा पटेल क्लास 7 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पर्वत चोटी। चलिए नाम और क्लास। माय नेम इज अंशिका प्रजापति, मैं क्लास 7 में पढ़ती भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हूँ। माउंट एवरेस्ट। नहीं, एक छोटी बच्ची का हौसला देख के हम उसके पास आ रहे हैं। नाम और क्लास बताइए। नाम अंकिता यादव क्लास 4 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। एकदम करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। कंचनजंगा, जिसे केटू के नाम से जानते हैं। तो हमारे टॉप 7 रेडी हैं? और ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आप एकदम आखिरी सिरे पे आ गए हैं और यहीं पे टॉप 3 चुना जाएगा। टॉप 7 के लिए पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? नाम और क्लास। नाम आशा सिंह क्लास 8 विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? चीन की दीवार। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोग रेडी है ना? आप भी हैं टॉप 7 में, तो कोशिश कीजिए कि आप भी टॉप 3 में आएँ। क्योंकि लड़कियां हम देख रहे हैं पढ़ने में आजकल बहुत तेज हो गई हैं और लड़के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, एक ही लड़का है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने लिखा है? नाम और क्लास। नाम अर्पिता चौहान क्लास 8 थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है। भारत का संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक कब हुआ था? बताना नहीं है किसी को, कोई किसी को नहीं बताएगा। चलिए खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। नाम अखिलेश कन्हैया क्लास 5। पुलवामा अटैक कब हुआ था? 14 फरवरी। सन नहीं याद है? चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है, इनके लिए जोरदार तालियां। 14 फरवरी 2019। ये आखिरी सवाल है टॉप 4 के लिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नाम और क्लास बताइए।
नाम अंकिता यादव क्लास 4 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है? 10 ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां। टॉप 4 के लिए क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। नाम अर्पिता चौहान क्लास 8 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है सही आंसर है? सबसे बड़ा ग्रह इन्होंने बताया है बृहस्पति। सही है या गलत है? सही है। पूरा कॉन्फिडेंस? सोच लीजिए, अगर गलत जवाब दे देंगी तो गेम से आउट हो जाएंगी, क्योंकि टॉप 3 और टॉप 4 के लिए बहुत रिस्क होता है। सही है? हाँ। बिल्कुल सही है। लॉक कर दें? हाँ, लॉक कर दो। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडी? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। नाम अर्पिता चौहान क्लास 8 विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? मरुस्थल। सही नाम बताइए। पता है? नहीं पता? आप खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। क्लास 8 नाम आस्था सिंह। विश्व का सबसे बड़ा कौन रेगिस्तान? सहारा रहे। सहारा रेगिस्तान, पूरा नाम बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सी है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। आस्था सिंह क्लास 8 मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सी? हाथ। हाथ? आपको क्या लगता है हाथ हर वक्त काम करता है? अच्छा, पैर जब सोती हैं तो काम करता है क्या? जब सोती हैं तो आँख भी काम नहीं करता है। बताना नहीं है किसी को, कोई किसी को नहीं बताएगा। सोचिए, आपको पता है? बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। नाम अंकिता यादव क्लास 4 मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सी? नाक। सही जा रही है, लेकिन थोड़ा गति जा रही है। जो हर वक्त काम करता हो। मुंह। खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। नाम अखिलेश कन्हैया क्लास 5 मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सी? बुद्धि। सबसे व्यस्त, सबसे तेज नहीं। नहीं नहीं, बैठ जाइए। इस क्वेश्चन को हम रद्द कर रहे हैं, ठीक है? और आप दोनों को नहीं बताना है, ठीक है? क्योंकि आप ऑलरेडी चुन लिए गए हैं। आप दोनों में तय करेंगे कि कौन तीसरा नंबर पे आएगा और कौन चौथे नंबर पे आएगा, ठीक है? ये आप दोनों के लिए। वह कौन सा पक्षी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है? ईमानदारी से, ठीक है, नाम और क्लास बताइए। नाम अंकिता यादव क्लास 4 वह कौन सा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। तो हमारे टॉप 1 में आती हैं, नाम क्या है? अर्पिता चौहान। अर्पिता चौहान, जो हमारे टॉप 1 जो सबसे फर्स्ट विजेता हैं वो अर्पिता चौहान है। बैठ जाइए। और आपका क्या नाम है? आस्था सिंह। आस्था सिंह। आस्था सिंह हमारी सेकंड विजेता हैं, ठीक है, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और हमारी जो टॉप 3 हैं, अंकिता यादव। अंकिता यादव, जो कि बहुत छोटी हैं और बहुत अच्छा खेला इन्होंने, जोरदार तालियां इनके लिए। और चौथे और आखिरी विजेता हैं अखिलेश कनौजिया। अखिलेश कनौजिया, हमारे चौथे विजेता हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। तो मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करता हूं कि वो बच्चों को आगे प्राइज़ दें। और खड़े हो जाइए आप। फर्स्ट हमारी फर्स्ट विजेता हैं और इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल के तरफ से एक बैग दिया जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए सर, जाइए। और हमारी सेकंड विजेता हैं, इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल के तरफ से एक कॉपी पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
और जो हमारी थर्ड विजेता हैं सर, उनको थर्ड विजेता हैं उनको एक पेन दिया जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे जो चौथे विजेता हैं उनको भी एक पेन दिया जाता है सर। जोरदार तालियां इनके लिए भी। ठीक है, बैठ। तो बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा ये क्विज खेल के? जोर से बोलिए। और अगली बार हम फिर आएंगे और इसके लिए आपको क्या करना होगा? तैयारी करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि विजेता हम ही बने। ठीक है? आप लोग पढ़ाई करेंगे ना? ठीक। आप लोगों को मैं बता दूं, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से हैं और इनके बैग पे मेंशन है, हमारा लोगो लगा हुआ है, रियल नॉलेज ऑफिशियल। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।